हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है अतुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोग किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी जरूरी कर रहे होंगे और हम लोगों की कंपटीशन एग्ज़ाम में जीएस का एक महत्वपूर्ण पोर्शन है जो कि है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हम लोग जीएस के पोर्शन में पढ़ते हैं और हम सब जानते हैं कि अभी तक हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो इंडिया वाली जो साइड है, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंडिया की जो साइड है, उसमें इंडिया में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज थे? तो वो थे 75। और अभी करंट की न्यूज़ है, यानी कि 2 से 3 दिन पहले की न्यूज़ है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो इंडिया साइट है उसमें 5 और नए जो हेरिटेज हैं उनको शामिल कर लिया गया है। यानी कि पहले 75 हमारे हेरिटेज साइट थे इंडिया में और अब 5 और ऐड कर लिए गए हैं, तो टोटल अब कितने हो गए? 80। ठीक है, तो ये एक बहुत ही करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जीएस का भी एक हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न बनते रहते हैं और अब इसमें 5 जो नए हेरिटेज हैं वो ज़रूर वो शामिल हुए हैं, तो अब इससे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो आप सभी लोग इस वीडियो बने रहिए और हम लोग इसमें जानेंगे कि एक्चुअली वर्ल्ड हेरिटेज होता क्या है, इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज हैं और वर्ल्ड हेरिटेज का जो इतिहास है उसको भी हम लोग इसमें जानेंगे। सो फ्रेंड्स, तो बिल्कुल देरी भी नहीं करते हैं, तो अब सीधा अपने चलते हैं टॉपिक पे। लेकिन टॉपिक पे चलने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पे। देखिए, हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि इंडिया में जो हम लोग जानते हैं कि रामसर साइट है ना, तो यूनेस्को रामसर साइट जो है वो हमारे इंडिया में कितने थे? पहले 75, अब कितने हो गए? 80। क्यों? क्योंकि 5 नए हेरिटेज हमारे और शामिल हो गए हैं। अब दोस्तों इसमें देखिए, हम जानते हैं, देखिए वेटलैंड जो होते हैं, वेटलैंड एक्चुअली क्या होता है? वेटलैंड होता है हमारा आर्द्र भूमि या दलदली स्थान। ठीक है ना, तो इसको हम लोग समझेंगे बाद में। हम लोग पहले जानेंगे कि रामसर साइट यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज, जो हेरिटेज हैं उनको हम लोग जानते हैं। देखिए, रामसर जो कन्वेंशन है एक हुआ था हमारा, एक कन्वेंशन हुआ था रामसर कन्वेंशन। ठीक है ना, कब हुआ था? तो वो हुआ था 2 फरवरी 1971 ईस्वी में। 2 फरवरी 1971 ईस्वी में रामसर कन्वेंशन हुआ था। अच्छा, रामसर कन्वेंशन किसके लिए हुआ था? जो कि हमारे देश में या कि अलग अलग देशों में जो चीज़ बहुत ही यूनिक होती है, जो कि पुरानी चीज़ें होती हैं, जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी होती हैं, उनको संरक्षण के लिए हम लोग इसमें काम करते हैं। किसमें? रामसर साइट में। ठीक है ना, तो रामसर संरक्षण के लिए ईरान में एक जगह का नाम है रामसर। ईरान में एक जगह का नाम है रामसर, वहाँ पे बैठक हुई थी, इसीलिए हम लोग इसको रामसर साइट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे आप लोग ये। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि रामसर साइट जो बैठक हुई थी जो 2 फरवरी 1971 में, कहाँ पे? ईरान के रामसर नामक स्थान पर। ठीक है ना, अब भारत में समझते हैं। तो देखिए देखिए, भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे 1 फरवरी 1982 ईस्वी में भारत ने हस्ताक्षर किए थे रामसर संधि पर। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा कुछ इतिहास है रामसर साइट्स का, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है ना, तो अब दोस्तों हम बिल्कुल चलते हैं आगे। देखिए, अब आगे हम चलने से पहले दोस्तों इसमें हम देखते हैं। देखिए, भारत की पहली जो रामसर साइट थी वो कौन सी थी? तो भारत की, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत की जो पहली रामसर साइट थी वो थी चिल्का झील और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। कौन कौन सी थी? चिल्का झील, और ये हमारी हो गई चिल्का झील और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, जो कि है राजस्थान में। ठीक है ना, तो चिल्का झील हमारी ओडिशा में है और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो है वो है राजस्थान में। तो ये हमारी भारत की पहली रामसर साइट थी। ये दोनों दोनों जो हमारी रामसर साइट है वो एक ही साल में वो हमारी शामिल हुई थी। ठीक है ना, वो की पहली हमारी रामसर साइट थी। बात करते हैं दोस्तों कि दुनिया की पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो दोस्तों दुनिया की जो पहली रामसर साइट थी वो थी हमारी कोबोर्न प्रायद्वीप। कौन सी? कोबोर्न प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वो हमारी दुनिया की पहली रामसर साइट है। बात करते हैं दोस्तों कि मार्च 2022 तक, अब आप लोग इस डाटा को जरूर याद रखिएगा, ये मार्च 2022। ठीक है ना, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ मार्च 2022 तक की बात कर रहे हैं। तो मार्च 2022 तक पूरे विश्व में कितने वर्ल्ड हेरिटेज, कितने रामसर साइट थे? तो वो थे 2465 रामसर साइट थे हमारे। ठीक है ना, अब इन 5 को और बढ़ा देंगे, और भी कुछ शामिल हुए होंगे, तो उनको मिला के कुछ ना कुछ अब जरूर बढ़े होंगे, डाटा इनका बढ़ा होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं ये मार्च 2022 तक का ये डाटा है। ठीक है ना, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो कौन है? तो वो है हमारा
गुजरात। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हम लोग दोस्तों बिल्कुल अपने टॉपिक जो है उसको उस पर जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग रामसर साइट से संबंधित जो भी और तथ्य हैं उनको हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो कौन सा है? तो हम सब जानते हैं दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा रामसर साइट है वो हमारा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में हमारा है। बात करते हैं दोस्तों कि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे छोटा जो हेरिटेज है वो कौन सा है? तो वो है रेणुका आर्द्रभूमि। रेणुका आर्द्रभूमि जो है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों टॉपिक पर चलने से पहले लास्ट हमारा एक पॉइंट बचता है, वो उसको हम जान लेते हैं। तो वो पॉइंट है दोस्तों हमारा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है। एक्चुअली मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है। देखिए, रामसर साइट जो खतरे में होती है, खतरे में कैसे? मान लो कोई चीज़ है, जैसे मान लो हमारा ये सुंदरवन का डेल्टा है। अब सुंदरवन के डेल्टा हमारा कोई खतरे में आ जाए, खतरे के आने का मतलब वहाँ पे कुछ घटना घटित हो जाए या कुछ आ जाए, तो इस टाइप की जो चीज़ें, जो जब कोई रामसर साइट खतरे में आ जाती है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के नाम से उसको हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में उसमें हम उसको दर्ज कर लेते हैं। ठीक है ना। अब भारत में हमारे कौन सी दो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो हमारी साइट है, रामसर साइट है, वो कौन सी है? तो पहली दोस्तों हमारी केवलादेव राजस्थान में जो है, और दूसरी हमारी जो लोकटक झील जो कि हमारी मणिपुर में है। ये दो हमारी रामसर साइट जो है वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में दर्ज है और खतरे में है ये। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों बिल्कुल भी देरी नहीं करते, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक, जो कि आज का हमारा मुद्दा है। आज का हमारा दोस्तों टॉपिक, जो हमारा मुद्दा मेन है, वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों हमारा कि भारत में शामिल हुए 5 रामसर साइट। कहाँ पर? भारत में। तो भारत में 5 रामसर साइट शामिल हुए। अब उन रामसरों को हम लोग जानते हैं कौन से वो रामसर साइट हैं। देखिए, हम सब दोस्तों जानते हैं कि पहले हमारे भारत में कितने रामसर साइट थे? 75। हम सब भली भांति परिचित हैं, हम लोग लूसेंट में अलग अलग जीके की किताबों में, जीएस के पोर्शन में इसको पढ़ते रहते हैं। लेकिन अब 5 रामसर साइट और शामिल हो गए हैं, तो 75 + 5 अब कितने दोस्तों हो गए? वो हो गए हमारे 80। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो जो 5 रामसर साइट जो शामिल हुए वो कौन कौन से स्टेट में शामिल हुए हैं? तो वो हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में ये हमारे 5 रामसर साइट शामिल हुए हैं। तो कर्नाटक में हमारे 3 रामसर साइट हमारे जो हैं वो शामिल हुए हैं। कौन कौन से दोस्तों, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला कर्नाटक में हमारा शामिल हुआ है अंक समुद्र जो रामसर साइट है वो शामिल हुआ है। कौन सा? अंक समुद्र रामसर साइट। अगनासनी जो रामसर साइट है वो शामिल हुआ है। और मगदी केरे रामसर साइट ये शामिल हुआ है। कहाँ पर ये है तीनों? ये है कर्नाटक में। बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में है कराईपेटी रामसर साइट, ये शामिल हुआ है। और लॉन्गवुड सोला ये हमारा शामिल हुआ है रामसर साइट में। तो 5 हमारे ये हो गए। देखिए, हम जानते हैं कि नाम बड़े अटपटे हैं। अब जानते हो, आप सब जानते हो कि साउथ के जो नाम होते हैं वो बड़े अटपटे होते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना। तो 5 रामसर साइट हमारे ये हो गए, जो कि 3 कर्नाटक में और 2 तमिलनाडु में शामिल हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। देखिए, हम दोस्तों सब हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो पहले हमारे कितने रामसर साइट थे? 75। अब कितने ऐड हो गए हैं? 5। टोटल कितने हो गए? 80। तो अब अगर प्रश्न बन जाए कि हमारे भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है, ऑप्शन पहला ही ऑप्शन हमारा 75 दिया होगा, तो आप लोग गलती से भी मत लगा दीजिएगा। हमारे अब रामसर साइट यानी कि हेरिटेज जो हैं हमारे, या तो वो कितने हो गए? वो हमारे 80 की जनसंख्या हो गई है इनकी। ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक रामसर साइट कौन से राज्य में है, इसको भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाधिक जो रामसर साइट है वो है हमारे तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु में जो 2 अभी नए शामिल हुए हैं, उनसे पहले 14 थे, लेकिन इनको 2 को शामिल करने के बाद में अब हमारे हो गए हैं 16। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, जो कि जिनकी संख्या है 16। दूसरे नंबर पे हमारा आता है उत्तर प्रदेश, जो कि है हमारा 10। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों हम यहीं पे अगर बात करें तो वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 2 फरवरी, जो कि हम लोग दिवस जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। अब दोस्तों हम देखिए, ये हमारे कुछ रामसर साइट इंडिया में मैपिंग मैंने की हुई है। हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आए, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए, रामसर साइट हमारे ये हैं, ये हमारे कुछ इस प्रकार से रामसर साइट हैं। आप लोग अगर नोट करना चाहो तो इनसे आप लोग नोट कर सकते हो।
लेकिन मैं इनको जो लिस्ट वाइज है उनको भी हम लोग इसमें दिखाएंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये मैपिंग में देखा होगा, आप लोगों ने इसको देखा होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर यही हम बात करें तो रामसर साइट जो इंडिया में है वो कितनी है, तो 75 पहले थी, अब 5 ऐड हो गई, टोटल कितनी 80। आप लोग अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, अब रामसर साइट हमारी इंडिया में 80 है। तो ये हमारे कुछ रामसर साइट है जो कि हमारी इंडिया के ही हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए जो रामसर साइट जो हमारी इंडिया में हमारे जो हैं वो हमारे कुछ इस प्रकार से हमारे हैं, 10 ये हैं हमारे। और इसी प्रकार से जो जैसे हमारी ये चिल्का लेक हो गई, हमारी चिल्का लेक कहाँ पे है, उड़ीसा में है हमारी, है ना। चंद्रताल जो है वो हमारी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार से जो रामसर साइट होती है वो हमारे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे लोकटक झील, लोकटक मैंने आपको बताया, तो लोकटक जो है वो कहाँ पे है, मणिपुर में है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग इनको, ये हमारे वर्ल्ड हेरिटेज जो हैं ये हमारे और हो गए आगे। और इसके बाद ये हमारे कुछ हो गए 40 हो गए, और इसके बाद ये हो गए हमारे 50, इसके बाद ये हो गए हमारे 60, और इसके बाद ये हो गए हमारे 70 ये हो गए। और ये 5 हमारे और आ गए, तो हो गए हमारे 75 में ये हमारे हो गए 75 प्लस 5 अभी करंट में शामिल हुए हैं। टोटल कितने दोस्तों हो गए, वो हमारे हो गए 80। तो आप लोग बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए, भारत में अब रामसर साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, इंडिया में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं, तो वो हैं 80। आप लोग सेट कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और बहुत ही छोटा तो टॉपिक था, करंट का एक मुद्दा था, तो हमने कहा चलो आप लोगों को बता देते, क्योंकि 101% मैं आपको बता दूं कि 101% ये जो रामसर जो 5 शामिल हुए हैं साइड, इनसे प्रश्न बनने ही बनने वाला है किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग अभी तक वीडियो में बने रहे उसके लिए बहुत ही आपका धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोगों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमको एक मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है। और इसी प्रकार से जो टॉपिक्स में छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं इनको हम डिटेल बताते रहते हैं, तो उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।